हे गाइस, वेलकम टू अकुमा अनरेवल। जैसा कि आपने मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड के एंड में देखा कि कैसे तेनमा डायरेक्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर जौहान की सर्जरी करने जाता है, जहां पे वो उसके सर से गोली को सेफली निकाल लेता है और सर्जरी भी सक्सेसफुली पूरी हो जाती है। और तेनमा उससे कहता है कि अपना पूरा जोर लगा देना जिंदा रहने के लिए। वहीं डॉक्टर बॉयर तेनमा को बताता है कि मेयर मर चुके हैं क्योंकि सर्जरी से तुरंत पहले ही तुम हमारी टीम को छोड़कर चले गए। तेनमा कहता है लेकिन उस बच्चे को मेयर से पहले लाया गया था। डॉक्टर बॉयर बोलता है पहले लाने से क्या फर्क पड़ता है, सच तो ये है कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए टीम को छोड़ दिया। वहीं चीफ डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें डायरेक्टर के ऑर्डर्स पे सर्जरी करने को कहा था, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया। तुम्हारे इस कदम से हॉस्पिटल की इज्जत कम हो गई है, जिसका डायरेक्टर को काफी अफसोस है। तो तुम खुद को इसके लिए तैयार कर लो। और ये कहकर वो चले जाते हैं। वहीं नर्स तेनमा को बताती है कि वो बच्चा अब खतरे से बाहर है, जिसपे तेनमा कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। नर्स कहती है वो ऑपरेशन तो कमाल का था, लेकिन तेनमा उसकी इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। अब सीन चेंज होता है तेनमा के घर पे, जहाँ न्यूज में बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में मेयर की मौत हो चुकी है और लोग फूलों और गुलदस्तों के साथ उनके ऑफिस पहुंच रहे हैं। और आइसलर मेमोरियल हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें डायरेक्टर बताता है कि मेयर की मौत सेरेब्रल इन्फेक्शन स्टेमिंग से हुई और हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सूजन हो गई थी, जिसका नतीजा इतना दुखद निकला। और मिस्टर एंड मिस लाइबर्ट के मर्डर के मामले में रूम में मिले सबूत के बेसिस पर पुलिस का मानना है कि ये एक लूट हो सकती है या फिर किसी पॉलिटिकल टेररिस्ट का काम, जिसका शिकार ये कपल बने जो कि अपने देश से यहाँ भागे थे। और उनके बेटे की सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर है। तेनमा कहता है पता नहीं उस लड़के के साथ क्या होगा, और अभी तो मैं भी उसकी तरह हूँ। वो ये सबको लेकर इतना परेशान होता है कि वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। वहीं डॉक्टर बेकर उससे कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि हॉस्पिटल पॉलिटिक्स पर चलता है। अगर तुमने उस हिसाब से कदम उठाए होते तो अभी तुम्हारा फ्यूचर खतरे में नहीं होता। खैर अब इतने भी उदास मत हो, तुम्हें मौका मिलेगा अपनी रेपुटेशन सुधारने का। चलो कुछ ड्रिंक्स पीते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक डिटेक्टिव जौहान की बहन का बयान लेने आया है, लेकिन नर्स उसको बताती है कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपने रूम से गायब है। वो हमेशा ऐसा करती है और हॉस्पिटल में इधर उधर घूमती है। वहीं उसकी बहन अभी भी सदमे में है, जो कि चलते हुए एक ही बात बोले जा रही है, मुझे मार दो। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पे एक पार्टी चल रही है जो कि मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए रखी गई है, जिसमें डायरेक्टर स्पीच में बोल रहा है कि आप लोगों की मदद से हमने साबित किया है कि हम इस देश की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी हैं। हालांकि कल बदकिस्मती से हॉस्पिटल में मेयर की मौत हो गई, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की, जिस वजह से इस हॉस्पिटल की शान को नुकसान नहीं पहुंचा है। जिसके बाद तेनमा डायरेक्टर से इस सब के लिए माफी मांगता है, जिसमें डायरेक्टर उससे कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। और ये सुन के तेनमा को काफी अच्छा लगता है। वहीं न्यूरो सर्जरी के हेड को स्पीच के लिए बुलाया जा रहा है, जिसपे तेनमा बोलता है लगता है वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। और हमें पता चलता है कि तेनमा को हटाकर डॉक्टर बॉयर को हेड बना दिया गया है। जिसपे डायरेक्टर तेनमा के पूछने पर बताता है अगर तुम चाहो तो इस हॉस्पिटल में रह सकते हो, लेकिन अब तुम्हें एक बड़ा डॉक्टर बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये काम तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें अब और कुछ बनने के बारे में सोचना चाहिए। ये सबके बाद तेनमा उस पार्टी वाली जगह से बाहर निकल आता है, जहाँ पे उसको एवा ये पार्टी अटेंड करने के लिए आती हुई दिखाई देती है, जिससे वो पूछता है कि क्या तुम अपने डैड से मेरे बारे में बात करोगी, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ईवा अपनी एंगेजमेंट को गिराते हुए बोलती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और किसी बुढ़ऊ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये तो अंकल लवर निकली, लॉल। अब दिखाया जाता है कि तेनमा हॉस्पिटल में हंसते हुए जौहान से बोलता है कि कितनी अजीब सी बात है ना, मैं डायरेक्टर के पेपर पढ़ने के बाद ही जर्मनी आया था, लेकिन लगता है वो पेपर भी उनके लिए किसी और ने लिखे होंगे। मुझे पता था वो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि आगे बढ़ने के बाद मैं अपनी पसंदीदा रिसर्च पर काम कर सकूंगा। तेनमा को डायरेक्टर और ईवा की वो बातें याद आती हैं जहां वो बोलते हैं कि डॉक्टर्स सबसे पहले स्कॉलर्स हैं और सबकी जान की कीमत बराबर नहीं होती। जिसपे तेनमा गुस्से में कहता है डॉक्टर्स के लिए सबसे जरूरी चीज है लोगों की जान बचाना, और सबकी जिंदगी की वैल्यू होती है। मैं गलत नहीं हूँ। तुमने कहा मेरी शख्सियत में कमी है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम बस पैसे के भूखे हो। वो कमीना उससे तो मर जाना चाहिए। तेनमा जौहान को थैंक्स कहते हुए बोलता है एक डॉक्टर के नाते तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो अब तुम्हें ठीक होकर एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। और ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद
जोहान एकदम से अपनी आंखें खोलता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के गार्डन में डिटेक्टिव जोहान की बहन, जिसका नेम एन्ना लाइबर्ट है, उसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रही है। जो डॉक्टर एन्ना की देखभाल कर रहा है वो डिटेक्टिव से कहता है ये सब अभी करना जल्दबाजी होगी। भले ही उसको चोट नहीं आई है, लेकिन शायद इतने बड़े सदमे से उसे एमनेशिया हो गया है। तो क्या तुम अपनी जांच पड़ताल को रोक नहीं सकते? डिटेक्टिव कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विक्टिम ईस्ट जर्मनी का डिप्लोमेट था। अगर हम जल्द ही इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो BKA आ जाएगी, जो कि हम स्टेट पुलिस से कुछ भी करने का मौका चुरा लेते हैं। जिसके बाद वो बोलता है क्यों ना हम इसको इसके भाई से मिलाएं, जिससे इसको खुशी हो और ये सही हो जाए। लेकिन डॉक्टर कहता है मैं ऐसा करने पर सहमत नहीं हूँ, और जोहान के डॉक्टर तेनमा भी इसकी परमिशन नहीं देंगे। वहीं डॉक्टर बेकर तेनमा से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जब से तुम्हें चीफ के पोस्ट से हटाया है तब से तुम्हें बहुत काम दिया जा रहा है। तेनमा बोलता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा मुझे ये अच्छा महसूस कराता है। और ये कहकर बहुत थका हुआ होने के बाद भी तेनमा और काम करने चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जोहान के रूम में दो डॉक्टर्स डायरेक्टर को बता रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन के बारे में मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों के रूम में गिफ्ट्स और लेटर्स का ढेर लग गया है। लेकिन ये दोनों इस हॉस्पिटल के लिए परेशानी है क्योंकि कोई भी इनका मेडिकल खर्चा भरने के लिए राजी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर बोलता है यानी कि हॉस्पिटल को अटेंशन मिल रही है, जिसका मतलब ये बच्चे काम के हैं, और हम इन दोनों अनाथ बच्चों की एक साथ की फोटो मीडिया को देंगे जिसमें दिखना चाहिए कि वो दोनों जीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टाफ की अच्छी देखभाल में। जिस पे वो बोलते हैं लेकिन लड़के के डॉक्टर यानी तेनमा के मुताबिक इन दोनों का मिलना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन डायरेक्टर उन्हीं गिफ्ट्स में से एक कैंडी की पैकेट में से कैंडी खाते हुए कहता है कि उसे इस केस से हटा दो, जिसके बाद वो दोनों भी उसमें से कैंडी खा लेते हैं। अब सीन चेंज होता है तेनमा पे, जहाँ वो एक पेशेंट से बात करते हुए कहता है कि जल्दी ही आपके टाके निकाल दिए जाएंगे, जिसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन तभी एन्ना के चीखने की आवाज आती है, जिसको सुनते ही तेनमा भागते हुए वहाँ पहुँचता है। तो नर्स उसको बताती है जब इसको इसके भाई से मिलाया गया तो इसने ऐसा रिएक्ट किया। तेनमा पूछता है लेकिन तुमने इसे उससे क्यों मिलाया? तभी उसको डॉक्टर बॉयर कैमरा पकड़ते हुए दिखाई देता है, और तेनमा एन्ना के डॉक्टर से उसको उसके रूम में ले जाने के लिए कहता है। तेनमा बॉयर से पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो बताता है कि हम इन दोनों की इमोशनल मुलाकात की पिक्चर मीडिया को देने वाले हैं। जिस पर तेनमा बोलता है तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी? जोहान का डॉक्टर मैं हूँ। तो बॉयर बताता है कि इसका डॉक्टर अब मैं हूँ। ये सुनने पर तेनमा गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए उससे कहता है इन बच्चों को मीडिया का मसाला मत बना, उसको मैंने बचाया था, तो ये मेरी जिम्मेदारी है उसको सेफ रखने की जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। बॉयर बोलता है अगर ऐसा है तो जरा उसको देखो। उसने अपनी बहन को देखकर हाथ बढ़ाया और आंसू बहाने लगा। उसने होश में आकर एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, यानी कि अब वो ठीक हो चुका है, जिसका मतलब तुम्हारा काम पूरा हुआ, तो अब वहीं वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए थे। अब रात हो जाती है और तेनमा ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी है, और वो कहता है वो सब बस पैसे और पावर के भूखे हैं, वो चाहे कुछ भी सोचे मैं गलत नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एक रूम में चीफ और वो दूसरा डॉक्टर मरे हुए पाए जाते, और वहीं डायरेक्टर के घर पे जब ईवा डायरेक्टर के रूम में जाती है तो वो देखती है कि डायरेक्टर भी मर चुका है, और तेनमा अपने घर सोते हुए बोले जा रहा है कि उन कमीनों को तो मर जाना चाहिए।揺れた歌が世界に奏